सेट्स की बात कर रहे हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन। एन समझाया था, नेचुरल नंबर्स विच यू कैन काउंट, राइट। तो 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी, जितना चाहिए उतना आप बढ़ा सकते हो। Z ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो। सो ये रहा नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब डॉट 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 इंफिनिट जा सकते हो, -2 -1 फिर जीरो आएगा, 1 2 इंफिनिट जा सकते हो, इसलिए 3 डॉट्स मैंने बताए थे, याद होगा तो, राइट। तो ये हो गया Z। अब Q रैशनल सेट, इसको इंटीजर सेट कहते हैं, इसको नेचुरल सेट कहते हैं, इसको रैशनल सेट कहते हैं। तो रैशनल सेट में हमने क्या देखा था, इज अ रेशियो, X is a ratio of P over Q such that P and Q both belongs to Z। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि P Q belongs to Z। अगर ऐसा लेते हो, ऐसा रिप्रेजेंटेशन लेते हो, तो बिकॉज Q कैन बिकम अ जीरो विद Z, बट हमें पता है कि Q जीरो हो गया तो रेशियो एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए खास यहां पर लिखना पड़ेगा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आप बुक वाली मेथड से जाते हो तो, राइट, जो बुक में बताया। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि P आप बिलोंग्स टू Z कह दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, और नीचे वाला नेचुरल सेट ही ले लो, मतलब जीरो आएगा ही नहीं, है कि नहीं, ओके। एंड जो भी नेगेटिव नंबर आपको रेशियो में लेना है दैट विल बी टेकन केयर बाय दिस Z, क्योंकि अगर P नेगेटिव है तो रेशियो नेगेटिव आएगा, है ना। Q अगर आप नेचुरल नंबर ले रहे हो, सो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, एंड दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आने वाला है, मतलब ये भी रिप्रेजेंटेशन चलेगा, ये भी रिप्रेजेंटेशन चल सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड आज जो मैं एक्स्ट्रा आपको सचमुच में बताना चाहता हूं वो ये है टी सेट। टी सेट इज अ इरैशनल सेट। तो इरैशनल सेट को हम कैसे लिखेंगे, बेसिकली X बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर के सेट में से ही होना चाहिए, बट Q में से नहीं होना चाहिए, मतलब रैशनल नहीं होना चाहिए। रैशनल नहीं ऐसा रियल नंबर इज कॉल्ड एज इरैशनल, है कि नहीं। रैशनल नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, इरैशनल। तो ये जो सेट है उसको हम क्या कहेंगे, इरैशनल। तो इरैशनल सेट का जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा आपको समझना है। इज दैट क्लियर, पक्का, कोई डाउट अबाउट दिस? चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। भाई आर के सबसेट्स देखने के बाद अब इंटरवल में हम सबसेट देखते हैं। आर के इंटरवल में अलग अलग ढंग से हम कैसे बता सकते हैं। तो ये इंटरवल क्या है जरा देख लो, समझ लो। तो उसके लिए भाई ये कोई भी दो रियल नंबर्स है, A एंड B आर रियल नंबर्स, जिसमें से A है वो B से छोटा है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो फिर हम इंटरवल सेट कैसा बताएंगे, राइट। तो प्लीज अब ये चार अलग अलग अंडरस्टैंडिंग बराबर आपको समझ लेनी है, राइट। एक है ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या, राइट। तो भाई यहां पर ब्रैकेट सिंपल किया है, A कॉमा B किया है, इसका मतलब ओके लेट मी जस्ट गिव यू आइडिया कि भाई यहां पर मैंने 2 3 लिखा, तो इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि आपको सारे के इस सेट के मेंबर्स कौन से होंगे, एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो यू हैव टू टेक ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं ना, लेट अस से ये 2 है, लेट अस से ये नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं भाई। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद 2 एंड 3 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स आएंगे, सारे फ्रैक्शंस आएंगे, सारे इरैशनल नंबर्स आएंगे, सारे रैशनल नंबर्स आएंगे, जितने भी आते हैं 2 एंड 3 के बीच में। 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है। तो ये सारे जितने भी रियल नंबर्स 2 एंड 3 के बीच में होंगे ना, वो सारे के सारे नंबर्स इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। इज दैट क्लियर? तो हम स्पेसिफिक सबसेट बता रहे हैं इंटरवल फॉर्म में। अगर आपको बोलना है कि भाई यू हैव टू टेक ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3 एक्सक्लूडिंग 2 एंड 3, 2 एंड 3 नहीं लेना है, बट उसके अंदर वाले, उसके बिटवीन वाले सारे के सारे रियल नंबर्स लिखना है। तो हम कैसे सिंबॉलिकली लिखेंगे, 2 3 पढ़ेंगे कैसे, ओपन 2 3। ओपन का मतलब 2 एंड 3 नहीं लेना है, दोनों बाजू ओपन है, मतलब ये लोअर लिमिट एंड ये अपर लिमिट लेनी नहीं है। उसके बीच वाले जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे ले लेते हैं। क्लियर? ओके, पक्का, गुड। बता देना जरा चैट बॉक्स में आपको पता चल रहा है। चलो वो नहीं पता चल रहा है तो अभी भी दूसरे में मैं फिर से बताऊंगा,
तब थोड़ी सी ट्यूबलाइट झपकेगी ज्यादा, राइट। तो चलो क्लोज क्लोज, अब क्लोज क्लोज में देखो ये जो मैंने ब्रैकेट किए थे ना वो थोड़े से बदल दिए हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स या स्क्वायर पैरेंथेसिस, ओके। तो ऐसा मैंने अगर बताया, यू हैव टू प्रॉपरली सी दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट्स ना, ऐसा है तो इसका मतलब समझ लेना ओपन ओपन, बट अगर इसको मैंने ऐसा कुछ स्क्वायर टाइप बताया, राइट, ऐसा फ्लैट, ये ऐसा कर्व नहीं, तो फिर इसको हम कहते हैं क्लोज क्लोज। इस बाजू भी फ्लैट, इस बाजू भी स्क्वायर है, फ्लैट है, तो इसको हम कहेंगे क्लोज क्लोज। क्लोज क्लोज का मतलब ये कि सारे के सारे रियल नंबर्स बीच वाले तो लेने ही है, बीच वाले तो लेने ही है, बट ए एंड बी ये भी लेना है। इसलिए देखो इधर मैंने बीच वाले तो डार्क कर ही दिए हैं, बट ये ए एंड बी भी डार्क है। यहां पर ए एंड बी डार्क नहीं किया था, देखा आपने, यहां पर नंबर लाइन पर। तो इस इंटरवल का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन ऐसा आता है, जिसमें हम ए बी नहीं बताएंगे, ऐसे होलो सर्कल्स बताएंगे, मतलब ये दोनों नंबर्स लेने नहीं है। तो सिर्फ इसके बीच वाला डार्क मैंने बताया वही सेट लेना है, राइट। इसका मतलब अभी जैसे बताया वैसे ए बी दोनों इंक्लूडेड, मतलब ये दोनों इंक्लूडेड एंड बीच वाला भी। अब इसका अगर मुझे, दिस इज इंटरवल फॉर्म, और इसका मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, तीनों एक ही बताना है, तो आपको पता है यू हैव टू टेक x such that x belongs to R, सारे के सारे रियल नंबर्स लेने हैं, बट वो रियल नंबर्स कैसे होने चाहिए, ए एंड बी के बीच वाले, बिटवीन, ए से बड़े बी से छोटे, ए से बड़े एंड बी से छोटे। तो x आपको कैसा लेना है, इट इज बिटवीन ए एंड बी, एंड x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर, ओके। वैसे ये क्लोज क्लोज का बताया था, इसका नाम इसलिए क्लोज क्लोज रखा है, यहां पर ओपन ओपन रखा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए, तो इसको हम कहते हैं क्लोज क्लोज। तो क्लोज क्लोज में क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये ए एंड बी दोनों आजू बाजू के भी लेने हैं, एंड बीच वाले सारे के सारे रियल नंबर्स भी लेने हैं। मतलब यू विल राइट ए लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है। ए से ज्यादा, देख लो दो पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स, मतलब ए से ज्यादा एक्स, एंड एक्स एक ही पॉइंट, मतलब बी से छोटा, एक ही बाजू वाला, बी बड़ा है, दो एंड पॉइंट्स है ना, ओके। तो भाई ये x बिटवीन ए एंड बी होना चाहिए, फाइन फाइन, पता चल रहा है ना, पक्का। तो चलो अब उल्टा पुल्टा कॉम्बिनेशन है, उल्टा पुल्टा कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या करेंगे, ओपन क्लोज, मतलब एक बाजू ओपन एक बाजू क्लोज, क्लोज मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये जो लोअर लिमिट है वो नहीं लेनी, ओपन मतलब नहीं लेनी, क्लोज मतलब लेनी है, तो इस बाजू क्लोज। इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा सिर्फ लेस देन, बट यहां पर लिखा लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि आपको ए ले लेना, ए लेना नहीं है, लेना नहीं, ए लेना नहीं है, बी लेना है, स्क्वायर है इसका। सो इसके मेंबर्स में, इस सेट के मेंबर्स में बी आएगा बट ए एलिमेंट नहीं आएगा, एंड इन दोनों के बीच वाले सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, पक्का, क्लियर। आगे देखता हूं आपको कितना पता चला है, प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ लास्ट वन, क्लोज ओपन। अब क्लोज ओपन का मतलब इस बाजू वाला क्लोज, इस बाजू वाला ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये x की वैल्यू के लिए आ सकता है, तो a इज इक्वल टू x, बट क्या कहेंगे, b इज नॉट इक्वल टू x, x b की वैल्यू जितना होगा नहीं, इसलिए a पर मैंने यहां पर डार्क किया है, b पर यहां पर ओपन। जैसे यहां पर a पर ओपन था, यहां पर b पर डार्क किया क्योंकि क्लोज था, ओपन क्लोज, पता चल रहा है। तो ये बराबर तीनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस बराबर समझ लो। एक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहते हैं इंटरवल फॉर्म, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा रिप्रेजेंटेशन है ऑन रियल नंबर लाइन, राइट। नंबर लाइन पर हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया। कोई भी कैसा भी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन इसके बेस पर आपको आ सकता है, राइट। तो इसको हम कहेंगे क्लोज ओपन। क्लोज ओपन में पता चला ये लेना है इंटरवल में, मतलब आपके एलिमेंट्स में ए आ जाएगा, बी नहीं आएगा, एंड ए एंड बी के बीच वाले सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। एंड फाइनली लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, अब ये कुछ भी दिया हो, ओपन ओपन क्लोज क्लोज, ओपन क्लोज क्लोज ओपन,
इसमें से कुछ भी दिया और फिर पूछा है लेंथ ऑफ दिस इंटरवल क्या, ऐसा पूछा तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर वो आगे पीछे कौन सा टाइप का ब्रैकेट है वो देखने की जरूरत है। सीधा लेंथ मतलब आपको b माइनस है, क्योंकि b बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा करके जो भी डिफरेंस आता है वो लिख देना है एज अ लेंथ ऑफ दैट इंटरवल। पक्का? क्लियर? देखते हैं कितना पता चला। प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड। अब मैं थोड़ा सा आपको पूछता हूं, राइट? चलो कैसे पूछेंगे, चलो देख लो बड़ा फटाफट। मुझे ये बताओ, अगर मैंने आपको बोला -2 से लेकर 1 पॉजिटिव 1, डू यू थिंक सोच समझ कर क्या बताओगे आप, इज 0 एलिमेंट ऑफ दिस? 0 -2 से 1 के बीच का एलिमेंट आएगा क्या? ये इंटरवल का ये एलिमेंट होगा क्या? सिंपल। क्या पता है आपको? इसका मतलब क्या होगा, -2 ओपन है, -2 के बाद आता है -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, एंड ये भी ओपन है। मतलब ये सेट में सारे के सारे ये एलिमेंट आ जाएंगे, -2 से लेकर 1, -2 नहीं गया 1 है। अब मुझे बताओ ये 0 इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। पता चला कैसे सोचना है, ये कैसे सोचना है पता चला। अब मैं अगर आपको ये पूछता फ्रेंड्स कि -2 बिलोंग्स टू -1, तो डू यू थिंक इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? नो। क्यों नो? क्योंकि ये इंटरवल में -2 नहीं आता, ओपन है, मतलब नहीं आएगा, मतलब ये गलत है। हाँ, अगर मैं नॉट बिलोंग्स टू लिखता हूं तो ये सही है। ये पता चल रहा है? पक्का? कोई डाउट नहीं ना? गुड। नहीं ऐसा लिखो चैट बॉक्स में, पक्का पता चल रहा है, लिखो तो मुझे पता चलेगा आपको पता चल रहा है। ओके चलो अब आगे चलते हैं। अब क्लोज का सोचते हैं। अगर मैंने आपको बोला 3 बिलोंग्स टू क्लोज 0 3 ओपन, ऐसा कुछ। ओके पहले मैं क्लोज ही दे देता हूं। तो डू यू थिंक नाउ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट? सही है या गलत? 3 बिलोंग्स टू, आपको पता ये क्लोज आया, मतलब 3 उसका एलिमेंट जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 to 3 मतलब 0 बिट डार्क 3 बिट डार्क, 0 बिट डार्क एंड बीच वाला भी डार्क। तो भाई ये सारा का सारा 0 to 3 एंड 0 एज वेल एज 3, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं एंड 3 तो एलिमेंट है ही। इसका मतलब दैट मींस ये सही है। अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो वो गलत है। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा होता तो नहीं, ये तो एलिमेंट है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहां पर मैंने मान लो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 3 लिखा तो भी गलत, क्योंकि 2 बीच में आएगा मतलब ये एलिमेंट हो जाएगा, तो ये गड़बड़ है, सही नहीं है। यहां पर मैंने लिखा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो 0 तो एलिमेंट है, मतलब ये भी गलत होगा। बट इसकी जगह पर मैंने 0 बिलोंग्स टू लिखा तो वो सही है, क्योंकि 0 क्लोज इंटरवल में आता है। क्लियर? पक्का? गुड। चलो इसका सोचते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। अब मैंने फिर से आपको कुछ ऐसा दिया, ऐसा मतलब कैसा? लेट मी पुट इट हियर। अब मैं बोलता हूं 1 बिलोंग्स टू 0 to 2 एंड यहां पर मैं करूंगा क्लोज। लेट मी पुट इट क्लोज। इसका मतलब आपको पता चलना चाहिए कि ये 0 जो है वो ओपन है। 0 कैसा है? ओपन है ना, एंड ये 0 एंड ये रहा 2, ये क्लोज है। अब इसके बीच वाला सारा का सारा रियल नंबर वाले एलिमेंट्स लेने हैं, 2 भी लेना है, तो 1 बीच में आ जाता है, तो ये बिलोंग्स टू है, ये इसका एलिमेंट है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है। अब इसके जगह पर मैंने आपको पूछा कि 0 बिलोंग्स टू दिस, तो नहीं है, क्योंकि 0 ओपन है, मतलब 0 आएगा नहीं, तो ये गलत है।
हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का, बराबर, कोई डाउट नहीं? वैसे फ्रेंड्स यहां पर भी आप फटाफट समझ लो, यहां पर भी ये क्लोज ओपन है। कैन यू टेल मी, अब मैंने 0 बिलोंग्स टू 0 to 2 ऐसा लिखा, तो 0 बिलोंग्स टू ये क्लोज है, मतलब 0 इस इंटरवल में है, तो ये सही हो गया, तो ये सही हो गया। मैंने आपको पूछा 2 बिलोंग्स टू 0 to 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट है भाई, तो ये सही है क्या? नहीं सही, क्योंकि 2 ओपन है, मतलब ये बिलोंग्स टू होगा नहीं, मतलब ये गलत है। वे बराबर पता चल रहा है। इज दैट क्लियर? पक्का, गुड। नाउ लेंथ ऑफ एनी इंटरवल आपको अगर फाइंड करना है, तो मैंने कहा था b माइनस ए, फिर कुछ भी हो, तो देखो जैसे कि यहां पर मैंने कहा था ये, कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल? तो आपको क्या करना है, दिस माइनस दिस, तो ये क्या होगा 1 माइनस माइनस 2, दिस इज योर b माइनस ए, 1 प्लस 2 क्या होगा 3। अगर मैंने आपको ये दिया है तो व्हाट इज लेंथ ऑफ इंटरवल? 3 माइनस 0 3, यहां पर 2 माइनस 0 2, फिर ये क्लोज ओपन देखना नहीं है, ये भी 2 ये भी 2, तो इंटरवल पता चला आपको बराबर। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, क्लोज क्लोज क्या होता है, ओपन ओपन क्या होता है, ओपन क्लोज क्या होता है, क्लोज ओपन क्या होता है। पक्का, गुड, ओके। चलो आगे चलते हैं, दो टर्म्स अभी भी फटाफट सीख लेते हैं, उसके बाद में वी कैन गो फॉर योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ये दो टर्म्स क्या है जरा देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर सेट एंड दूसरा है यूनिवर्सल सेट, जो शायद आपको पता है। ये पावर सेट शायद 11th स्टैंडर्ड में आपके लिए नया है, यूनिवर्सल सेट आपने सीखा है, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पावर सेट। पावर सेट का मतलब भाई इट इज अ सेट ऑफ, सेट बोलो या कलेक्शन बोलो, जनरली आई यूज सेट, कलेक्शन नहीं, बुक में कलेक्शन लिखा है, आई एम यूजिंग सेट, सेट बोलो या कलेक्शन बोलो, इट इज सेम। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब क्या, मतलब क्या, ऑफ कोर्स इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट, इसलिए P कैपिटल में लिखना है एंड इनटू ब्रैकेट लिखना है, सिंपल ब्रैकेट A, राइट। तो इसका मतलब पढ़ेंगे कैसे, पावर सेट ऑफ A। तो व्हाट इज द पावर सेट ऑफ A? तो A के जितने भी सबसेट्स होंगे उस सब का फिर से हम सेट बनाएंगे, तो उसको कहेंगे पावर सेट ऑफ A। इज दैट क्लियर? देख लेते फिर से, समझ लो बराबर। सपोज अगर सेट A मुझे दिया है A B, क्या दिया है A, B, मतलब सेट ए में ये दो एलिमेंट्स है, तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, व्हाट आर द सबसेट्स? वैसे पता है आपको, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो नल सेट लिख देता हूं, फिर सेट ए बोलता हूं, दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस, सेट बी बोलता हूं, दैट इज अ सबसेट, सेट ए बी मतलब ए इटसेल्फ विल बी सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, है ना। तो ये चार सबसेट्स होंगे इसके। वैसे भी आपको पता है कि यहां पर जब दो एलिमेंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स m is 2, तो 2 मतलब कितने सबसेट्स होने हैं, 4, है। तो जब भी दो एलिमेंट्स होते हैं तब 2 करते हैं। इसके जगह पर b में मान लो 1 2 3 ऐसा होता, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, 3, मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो अगर b के सबसेट्स मुझे लिखने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b, तो वो कितना होगा 2 3, 8। अब ये 2 क्यों आया, आगे हम जब बायनोमियल ऑपरेशन सीखेंगे तब ये आपको फिर से हम जरूर डिस्कस करेंगे, बराबर। वैसे आपने अर्लियर स्टैंडर्ड में ये रट्टा मारा था कि भाई 2m लेना है, वेयर m इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। उसके सबसेट्स कैसे फाइंड करते, तो 2m करके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतना नंबर ऊपर पावर में ले लेंगे, बट ऑलवेज बेस तो नीचे 2 ही, 2 3 एलिमेंट्स है तो 2 3, 4 एलिमेंट्स है तो 2 मतलब 16। तो 4 एलिमेंट वाला जो भी सेट होगा उसके सबसेट कितने होंगे, 2 मतलब 16। तो भाई ये हमने देखा, देखो ये 4 दिख रहा है आपको, ए बी के कितने 4, एंड अभी अभी आप देख रहे हो 2 क्या हो रहा है 4, तो वही लिखा है मैंने, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, दैट इज ये सारे क्या होते हैं, सबसेट्स। तो जितने भी सबसेट्स होंगे उतने ही सारे नंबर होंगे किसके, पावर सेट ऑफ ए के, बराबर। क्योंकि ये जो सबसेट है उसी का लिस्ट करके और सेट बनाकर हम पावर सेट लिखते हैं। तो पावर सेट में बेसिकली होते हैं, क्या होते हैं, सबसेट्स। तो अगर सबसेट्स आप फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड कर सकते हो, दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट।
तो पावर सेट के नंबर्स किसी ने पूछे तो कुछ नहीं फाइंड करना है, ए के सबसेट्स कितने हैं वो फाइंड करना है। ए के सबसेट फाइंड करना सिंपल, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 लिख देंगे। अगर 2 एलिमेंट्स है तो 2 3 एलिमेंट्स है तो 2 4 एलिमेंट्स है तो 2 तो भाई यहां पर 2 एलिमेंट्स है 2 आएगा, दैट विल बी 4। सो टोटल सबसेट्स 4 होंगे, इसलिए इसके एलिमेंट्स भी 4 ही होंगे, क्योंकि जो सबसेट्स है वही बनने वाले इसके एलिमेंट्स। किसके? पावर सेट ऑफ ए। घुस रहा है अंदर बराबर, क्लियर। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट? कुछ नहीं, 2n करना है, 2n, where m is the number of elements in A। तो इसमें 2 है तो 2 मतलब 4, इस ढंग से आपको फाइंड करना है। पक्का? क्लियर? चैट बॉक्स में यस क्लियर, बराबर है, ओके। इसके बारे में हम आगे भी ज्यादा बात करने वाले, डोंट वरी। जब भी हम एक्सरसाइज में सम्स देखेंगे यू विल बी मेड वेरी क्लियर अबाउट दैट, डोंट वरी, ओके। तो चलो अब आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन ना, थियोरेटिकल ऑफ कोर्स, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं फ्रेंड्स? यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि बेसिकली हम जिसका भी कंपैरिजन करना चाहते हैं, लेट अस से वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑड नेचुरल नंबर्स या इवन नेचुरल नंबर्स या प्राइम नंबर्स। तो ये ऑड नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ये हम जनरली किस में से लाते हैं? नेचुरल नंबर्स में से। तो ये तीनों सेट के लिए नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसके ही ये सारे सबसेट्स है कि नहीं? नेचुरल नंबर में सारे के सारे, व्हाट यू कैन से, ऑड नंबर्स, सारे के सारे ऑड नंबर्स नेचुरल सेट में भी होते हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स नेचुरल में भी होते हैं, प्राइम नंबर्स नेचुरल में भी होते हैं, है कि नहीं? तो यू कैन ऑलवेज से, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू नेचुरल सेट, है ना। तो इसके लिए नेचुरल सेट, ये इन तीनों के लिए क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। तो बेसिकली ये तीनों के तीन उसके सबसेट होंगे। सो तीनों के तीन जिसके सबसेट है उसका जो भी सेट होगा उसको हम जनरली क्या कहेंगे? यूनिवर्सल। जिसकी भी स्टडी कर रहे हैं, हर बार 3 सेट की स्टडी कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, जितने भी स्टडी कर रहे हैं, जितने भी अलग अलग सेट की स्टडी कर रहे हैं, वो सारे जिसके भी सबसेट है, ऐसा जो सेट आएगा उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ओके। फिर भी अगर आपको और थोड़ा सा ज्यादा समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल। लेट अस से अगर मैंने यहां पर ए दिया 1 2 3 4 5, बी दिया 2 3, सी दिया 1 4, राइट? तो कैन यू टेल मी, ये जो बी है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें है, मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। वैसे ये 1 4 ये यहां पर है, मतलब सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, तो ए जो है उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यहां पर बी सी उसके सबसेट्स है। पता चला? तो जितने भी, ऐसे कि 2 ही होने चाहिए ऐसा कुछ नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये सारे के लिए, ये सारे जिसके सबसेट्स बनते हैं, ऐसा जो भी सबसेट है उसको हम कहेंगे, ऐसा जो भी सेट है उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। क्लियर? पक्का? राइट। अब आगे वाला सेशन मैं शुरू करूं उसके पहले आपके हाथ में इसके मतलब हम कौन सा एक्सरसाइज अब शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स, आपको पता है विच एक्सरसाइज वी हैव टू स्टार्ट टुडे? तो 1.3। तो 1.3 के सारे क्वेश्चंस आपके नोटबुक में, क्वेश्चंस सिर्फ आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस लिखे हुए होने चाहिए, ताकि अगला सेशन शुरू करूंगा तब मैं क्वेश्चन फटाफट पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा एंड विल डिस्कस अबाउट द आंसर। मैं क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम पास करूंगा नहीं, वी हैव टू क्विकली गो फॉर दोस क्वेश्चंस। ओके, रेडी? पक्का? तो चलो फटाफट तैयार करके रखो, आता हूं तब तक अगले सेशन। हाय, चलते हैं 1.3 पर। तैयार हो ना? सब देख लिया है, अंदर लिख लिया है बराबर सब क्वेश्चंस? चलो लेट मी जस्ट क्विकली गो फॉर एक्सरसाइज 1.3। ओके, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन सिंबल्स। कौन से सिंबल्स? इसको क्या कहते हैं? सबसेट, नॉट अ सबसेट। जो भी ब्लैंक स्पेसेस है उसमें या तो सबसेट लिखना है या तो नॉट अ सबसेट्स। फाइन फ्रेंड्स, पहला लिखा है 2 3 4, एक लिखा है ये है 2 3 4।
एंड ब्लैंक स्पेस है एंड देन यू हैव 1 2 3 4 5। बताओगे मुझे ये 2 3 4 सारे के सारे एलिमेंट्स यहां पर है 2 3 4, इसका मतलब ये क्या है? सबसेट। पक्का? ओके, चलो दूसरा क्या लिखा है जरा देखते हैं। ए बी सी, ये अगर इस सेट में है एंड यहां पर लिखा है फ्रेंड्स बी सी डी, तो मुझे बताओ ए यहां पर है क्या? नहीं है, मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। ओके, पक्का? थर्ड में इन्होंने लिखा है, जरा देख लो, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। यहां पर है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल, बराबर है। तो ये क्या है? स्टूडेंट है, मैं एकदम शॉर्टकट में लिखता हूं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड यहां पर लिखा है स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्टूडेंट ऑफ स्कूल। कैन यू टेल मी, जो भी 11th क्लास में स्टूडेंट होगा वो स्कूल का भी स्टूडेंट होगा, उसी स्कूल का होगा, सो दैट मीन्स इट इज अ सबसेट। अगेन इन्होंने दिया क्या है? स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 11 इन योर स्कूल एंड यहां पर लिखा है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब जो भी 11th स्टैंडर्ड में होगा आपके स्कूल में वो स्कूल में तो होगा ही, है कि नहीं? मतलब ऑल दी स्टूडेंट विल बी देयर इन द स्कूल। 11th स्टैंडर्ड के सारे स्टूडेंट स्कूल में तो होंगे, मतलब क्या होगा? दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि सबसेट के लिए ऑल दिस मेंबर हैव टू बी नेसेसरीली इन दिस, एंड वो तो होंगे, जो भी 11th स्टैंडर्ड में होंगे वो स्कूल में भी होंगे, है ना, उसी स्कूल में। चलो फिर फ्रेंड्स फोर्थ में x इज अ सर्कल इन द प्लेन, क्या लिखा है जरा बराबर देख लो। x इज अ सर्कल इन द प्लेन, जस्ट ये प्लेन है, मान लो ये आपका सर्कल है, बराबर, ऐसा कुछ लिखा है। x इज अ सर्कल इन द प्लेन एंड दूसरा लिखा है x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ अ रेडियस 1 यूनिट। भाई एक ये ले रहे हैं एंड दूसरा एग्जैक्टली क्या है? 1 यूनिट जिसकी रेडियस है, ऐसे वाला सर्कल। डू यू थिंक ये कोई भी सर्कल अगर हम लेते हैं ऑफ द प्लेन, बराबर है, कोई भी सर्कल लेते हैं तो ये सर्कल वाले सारे एलिमेंट्स ये 1 यूनिट वाले पर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना? डू यू एग्री? उल्टा हो सकता है, अगर 1 यूनिट वाला सर्कल है जिसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं, जिसकी रेडियस 1 है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सर्कल। बट उसमें और भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि उसका जो भी सेंटर ऑफ द सर्कल है वो ओरिजिन पर होना चाहिए। ओरिजिन मतलब इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यूनिट सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ सर्कल विथ सेंटर एज ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट। तो भाई यहां पर इन्होंने दिया ये था कि भाई एक सर्कल है किधर? प्लेन पर, उसी प्लेन पर अगर हम 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल, तो जरूर नहीं कि ये सारे के सारे सर्कल्स यहां पर 1 यूनिट में 1 यूनिट के मेंबर्स होंगे, है ना? उल्टा हो सकता है, सीधा नहीं, मतलब यहां पर नॉट अ सबसेट। डू यू अग्री? इज दैट क्लियर? फाइन। फिर आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारा, हमने क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। चलो, x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। अब मैं इसको जरा मिटा दूं, लेट अस अंडरस्टैंड। x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। अगर ये ट्रायंगल इन द प्लेन है, ये एक्स प्लेन है एंड दिस इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, तो इसका रिलेशन रेक्टेंगल इन द प्लेन, राइट, ये एक्स ही वाला प्लेन है, तो डू यू थिंक इसके सारे के सारे मेंबर्स इधर भी होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं, तो इसमें इसके सारे के सारे मेंबर्स इधर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ये ऐसा आप ट्रायंगल लेते हो, मान लो ये एक ट्रायंगल ले लिया,
तो भी ये सारे जो मेंबर्स है, ये जो सारे जो पॉइंट्स है, वो रेक्टेंगल पर नहीं होंगे, है ना। रेक्टेंगल मतलब ये सारे पॉइंट्स का, ये सारे पॉइंट से बना हुआ रेक्टेंगल है। जबकि ये ट्रायंगल के लिए अगर ऐसा ही मैं ट्रायंगल यहां पर बनाता हूं तो ये जो साइड वाले पॉइंट्स है वो सारे रेक्टेंगल में आएंगे नहीं, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स इधर होंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है। दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आया? सबसेट नहीं है, राइट। चलो 6 की बात करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। अब मैं मिटा देता हूं, बाद में चाहिए तो आप फिर से रिट्रैक्ट कर सकते हो वापस बाद में शांति से, है ना। तो चलो देख लो अब भाई, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, एक प्लेन में है, राइट। एंड दूसरा इन्होंने दिखा है ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या लिखा है? ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो भाई बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। तो ये जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो यहां पर ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में से एक तो होगा, मतलब ये, क्योंकि ये तो उन्होंने क्या दिया है? ट्रायंगल्स इन द प्लेन। सो ट्रायंगल्स इन द प्लेन में अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप में क्या हो सकता है? इक्विलैटरल। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका सबसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द प्लेन दिया है, ये ट्रायंगल इन द प्लेन। ट्रायंगल्स इन द प्लेन मतलब ये कोई भी टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं। सो इक्विलैटरल भी उसमें आ जाएगा, राइट। इज दैट क्लियर? इक्विलैटरल इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? तो ये आएगा सबसेट। किसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इवन नेचुरल नंबर। भाई इवन नेचुरल नंबर लेते हैं, कोई भी इवन नेचुरल नंबर आप ले लो, लेट अस से 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। एंड अगर हम इंटीजर्स लेते हैं, उन्होंने लिखा है इंटीजर, तो इंटीजर सेट में क्या क्या आ सकता है आपको पता है? इंटीजर सेट में -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, है ना। तो भाई ये सारे के सारे जो भी इंटीजर्स बट इवन इंटीजर्स है वो इसमें तो होंगे ही होंगे, है ना, इसमें तो होंगे ही होंगे, मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। सो यू कैन ऑलवेज से दैट 7th में भी सबसेट होगा, इसमें 6 में भी सबसेट। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? बराबर? पता चल रहा है ना? ओके, थम्स अप दे देना भाई। दूसरी बार थम्स अप दे दोगे तो डिसलाइक हो जाएगा। एक बार अगर आपने थम्स अप दे दिया है और उसको फिर से आप दबाते हो तो वो डिसलाइक मतलब नीचे वाला हो जाएगा, ऐसा मत करना, राइट। ओके, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या पूछा है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या पूछा है? तो एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स है आपको सोच समझकर कहना है। चलो मैं पढ़ता हूं आपके लिए, बताओ तो भाई। ये दिया है यहां पर ए बी, राइट, इज अ सबसेट ऑफ, ये करली ब्रैकेट होना चाहिए, इसको जरा थोड़ा सा धक्का मारता हूं, ठीक है। चलो, ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या है? सबसेट ऑफ, और नॉट अ सबसेट, सॉरी यहां ऐसा लिखा है बी सी ए, नॉट अ सबसेट। चलो नंबर्स बाद में डालता हूं, ठीक है। सो ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी। ये ट्रू है या फॉल्स है? देख लो जरा, ए इधर है, बी भी इधर है, मतलब नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? सबसेट आएगा, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है बताओ तो? ए ई लिखा है, ए ई वाला सेट इज सबसेट ऑफ, बोलो तो इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अब आपको मुझे लिस्ट फॉर्म में बताना है। X is such that X is a vowel in the English alphabet. तो ये मुझे बताओ, what are the vowels in the English alphabet? आपको पता है A, E, क्या लिखना पड़ेगा? E, I, O, U। तो भाई ये इसका सबसेट है कि नहीं है? देखो A है, E है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है। चलो नंबर 3 के लिए चलते हैं। भाई पता चल रहा है ना? कोई डाउट नहीं ना?
ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं। भाई ऐसा कहते हैं कि एक कर्ली ब्रैकेट में सेट दिया है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 एंड 5, ऐसा कुछ लिखा है। बताओ तो ये सही है या गलत? यू राइट, इट इज रॉन्ग। 1 है, 2 नहीं है, मतलब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। एक ही भी एलिमेंट इसका उधर नहीं है तो सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे? सबसेट नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत। ओके, सो दिस इज फॉल्स, राइट? या करेक्ट या इनकरेक्ट लिखना था, तो इसको आप इनकरेक्ट लिख सकते हैं, बराबर है। ट्रू मैंने बोला है मतलब करेक्ट, फॉल्स मतलब इनकरेक्ट। आप करेक्ट एंड इनकरेक्ट फैशन में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर ट्रू फॉल्स, जबकि आपकी बुक में लिखा है करेक्ट या इनकरेक्ट, सो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द चेंज। ठीक है, फाइन। वैसे अब हम चलते हैं सब क्वेश्चन 4 पर। भाई सब क्वेश्चन 4 में इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि भाई ए जो है, सेट ए है, इट इज अ सबसेट ऑफ एबीसी। सिंपल, ए इसमें है एंड यही दिया है, मतलब ये ट्रू है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। एग्रीड? चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं भाई? इसमें ये कहते हैं भाई कर्ली ब्रैकेट भी लिखते हैं एंड यहां पर ये एलिमेंट लिखते हैं, इसका मतलब बिलोंग्स टू, राइट? सो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? ए बी सी। सही है या गलत? गलत। भाई इन्होंने सिर्फ ए लिखा होता, क्या लिखा होता? ए, तो ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए बी सी, सही होता। बट यहां पर सेट ए लिखा है, सेट ए क्या होगा? सबसेट होगा, एलिमेंट नहीं होगा। चलते हैं अगले के लिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रेंड्स आपको करना क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज दिस। बट ये कुछ याद है हमारा? ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये क्या था? फॉल्स, है ना? चलो व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने लिखा है भाई, क्या लिखा है जरा देख लो, बराबर समझ लो। x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। मुझे फटाफट बताओ व्हाट आर द इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6? 2 4, isn't it? These are the even natural numbers less than 6. अब ये सबसेट ऑफ, ऐसा कह रहे हैं, सबसेट किसके कह रहे हैं? तो x is a natural number which divides 36. 36 को कौन कौन डिवाइड करता है? कौन से नेचुरल नंबर्स डिवाइड करते हैं? तो आपको पता है 1 सबको डिवाइड करता है, फिर 2 36 डिवाइड बाय 2 पॉसिबल है, फिर 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, फिर 9 करता है, देन 12 करता है, देन 18 करता है एंड देन 36 करता है। आगे क्या आपको आते हो ना आते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आना ही चाहिए, 11th में हुआ। बट ये 2 4 यहां पर भी 2 4 है ना? सो 2 4 आर ऑल्सो इन दिस, सो ये सबसेट वाला ट्रू है, सही है। इज दैट ओके? पक्का? कोई डाउट नहीं? चलते आगे। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें करेक्ट या इनकरेक्ट, इनफैक्ट इधर ट्रू और फॉल्स ही बताना था, इधर करेक्ट एंड करेक्ट या तो इनकरेक्ट। यहां पर ट्रू और फॉल्स, इसलिए ट्रू और फॉल्स ही लिखा है। अब यहां पर मैं या तो करेक्ट या तो इनकरेक्ट ही लिखूंगा डायरेक्टली, जैसे बुक में पूछा है, राइट? तो जरा देखते हैं भाई, ये ऐसा कोई एक सेट दिया है, जस्ट अंडरस्टैंड भाई, सेट के अंदर ये सेट है वो एलिमेंट है। जैसे 1 एलिमेंट होता है, 2 एलिमेंट होता है, ये 3 4 वाला सेट खुद एलिमेंट है, इसका मतलब एंड 5 इज ऑल्सो एन एलिमेंट। पता चला? सो जब भी ऐसा सेट लिखा है, सेट के अंदर, इसका मतलब ये पूरा सेट इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। बराबर समझ लो, ये पूरा सेट 3 4 वाला सेट ए का एलिमेंट है। चलो विद दैट अंडरस्टैंडिंग, पहला वही पूछा देखो 3 4 कर्ली ब्रैकेट के साथ, मतलब ये सेट 3 4 सेट इज अ सबसेट ऑफ ए? नो, ये सबसेट नहीं है, तो ये क्या है? एलिमेंट है, मतलब ये आप क्या कहोगे? इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जबकि यहां पर लिखा है 3 4 3 and 4 वाला सेट बिलोंग्स टू, तो सही है, ये पूरा एलिमेंट है इसका, मतलब ये करेक्ट है। ओके, फिर इन्होंने लिखा है 3 4 वाला
सेट का सेट, तो ये 3 4 एलिमेंट हुआ उसका ये सेट लेते हैं, तो दैट इज अ सबसेट। तो ये सही है भाई, ये करेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो 3 4 कर्ली ब्रैकेट के साथ आप एलिमेंट समझोगे एंड फिर उसको कर्ली ब्रैकेट करते हो तो ये सेट फॉर्म में हो जाएगा, 3 4 एलिमेंट वाला सेट फॉर्म में हो जाएगा एंड दैट विल बी नेचुरली सबसेट। तो ये सही है। जरा बराबर देख लो, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस, ये तीनों बराबर समझ लो। फिर से अगेन देखो, ये सेट 3 4 ये इसका एलिमेंट है, इसका मतलब सबसेट नहीं होगा, बट इसके जगह पर इसको और आप कर्ली ब्रैकेट में डाल दो तो उसको हम कहेंगे सेट। तो ये एलिमेंट जब भी कर्ली ब्रैकेट में आता है तो वो सेट हो जाता है, फिर ये सेट विल बी सेट क्या हो जाएगा? सबसेट। क्लियर? वैसे 3 4 ये क्या है? बिलोंग्स टू एलिमेंट है, तो ये सही है। चलो अब हम इसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी। 1 बिलोंग्स टू ए, बोलो तो सही है क्या? एक ए में है सही बात है, तो ये भी करेक्ट ही होगा, है ना? ये भी करेक्ट होगा, ये राइट। चलो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं भाई 1 सबसेट नहीं होगा। अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा होता कि क्या लिखा होता? सेट 1, तो वो ए का सबसेट होता, ये सेट सबसेट नहीं होगा, मतलब दिस इज इनकरेक्ट। ओके, ये करेक्ट नहीं है। पक्का? चलो आगे। अब फ्रेंड्स 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखो 1 to 5 देख रहे हो, 1 to 5 ये एलिमेंट्स है और उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब ये सेट हो गया। तो ये सेट नेचुरली इसका सबसेट होगा क्योंकि ऑल द मेंबर्स 1 to 5 आर इन सेट ए। तो ये सही है, दिस इज करेक्ट है। तो चलो आगे चलते हैं। 1 to 5 फिर से कर्ली ब्रैकेट में, मतलब ये सेट, ये पूरा सेट जो है वो ए बिलोंग नहीं करेगा, ये एलिमेंट नहीं है, है ना? 1 to 5 सेट में सेट कैन नॉट बी एलिमेंट, सो ये इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है। 1 to 3 सेट फॉर्म में लिखा है, 1 to 3 नहीं भाई, 3 ऐसा अलग एलिमेंट नहीं है, 3 4 वाला पूरा का पूरा सेट फॉर्म वाला एलिमेंट है, मतलब ये सबसेट होगा, हम कह सकते नहीं है। इज दैट क्लियर? 1 to 3 लिखा है तो 3 एलिमेंट है ही नहीं ऐसा, मतलब ये ऐसा कोई भी सेट इसके साथ मैच होता नहीं है, तो ये सबसेट होगा नहीं, मतलब दिस इज इनकरेक्ट, बराबर। बट इसकी जगह पर किसी ने 1 2 3 4 एंड फिर ऐसा करके फिर सबसेट लिखा होता, फिर आपको सबसेट बोला होता तो चलता, क्योंकि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, एंड फिर उसको सेट फॉर्म में लिखोगे तो सेट हो जाएगा, दैट विल बी सबसेट। बट ऐसा होगा नहीं। ओके, नल सेट, अब आपको पता है नल सेट खुद सेट फॉर्म में ही होता है, सेट ही होता है, तो ये बिलोंग्स टू कभी नहीं होगा, क्या होगा? इट विल बी सबसेट, तो ये इनकरेक्ट है। आगे वही लिखा है, देखो नल सेट इज अ सबसेट, आपको पता है कोई भी नल सेट किसी भी सेट का सबसेट ही होता है, मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना? एंड फाइनली ये नल सेट को अगर हम फिर से कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं तो नल सेट का सेट ए का सबसेट होगा क्या? नहीं, नल सेट खुद ही ए का सबसेट है, नल सेट का सेट सबसेट हो सकता नहीं है, मतलब दिस इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। पता चल रहा है? क्लियर? थोड़ा उल्टा पुल्टा है, बराबर समझ लो, जिनको नहीं पता चलता रिपीट फिर से ये देख लेना बाद में मेरा लेक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, प्रॉपरली बराबर समझ लो, इसमें गड़बड़ होने की चांसेस है। ओके फाइन, आगे चलते हैं। अब भाई आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। सबसेट्स लिखने हैं, सबसेट्स मैंने आपको समझाया था, अगर एक एलिमेंट है तो 2:1, मतलब 2 सबसेट होंगे, इसलिए 2 सबसेट, आपको पता है कोई भी सेट का नल सेट तो सबसेट होता ही है, एंड सेट इटसेल्फ दैट विल बी आल्सो सबसेट, मतलब ये खुद सेट इसका सबसेट होगा एंड नल सेट, तो ये 2 इसके सबसेट्स होंगे। फिर इसमें 2 एलिमेंट्स है, मतलब 2:2 मतलब 4 आपके सबसेट्स आने वाले हैं। फिर से कैसे आते देखते हैं। तो पहले तो नल सेट सबका होता है, लिख ही देना है, फिर 1 एलिमेंट वाला एक सबसेट बनाएंगे, ए बनेगा, फिर बी बनेगा, ये 1 एलिमेंट वाला होगा। अब 2 एलिमेंट्स वाला मतलब वो खुद इटसेल्फ
है ना, ए बी। तो ऐसे मिलाकर कितने बनने चाहिए थे? 4, तो 4 हमने बना दिए। देख लो, नल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट ए कॉमा बी। क्लियर? पक्का? गुड। अब आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, तो 2⁻3 मतलब कितने इसके सबसेट्स होने चाहिए? 8। 2⁻3 कितना होता है? 8। तो शांति से बनाते हैं, चलो देख लो। सबसे पहले नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, आप एक एलिमेंट वाले बनाएंगे। एक एलिमेंट वाले कितने बनेंगे? 1 सेट, फिर सेट 2, सेट 3, ये बन गए एक एक एलिमेंट वाले। अब 2 एलिमेंट वाले बनाएंगे। 2 एलिमेंट में क्या लेंगे? 1 2 लेंगे, फिर 1 3 लेंगे एंड फिर 2 3 लेंगे, है ना। 3 2 नहीं लिखेंगे, 3 2 एंड 2 3 विल बी सेम, 1 2 एंड 2 1 विल बी सेम, राइट। तो ये कितने हो गए? 2 एलिमेंट वाले। अब 3 एलिमेंट वाले लिखेंगे, मतलब 1 2 3 खुद इटसेल्फ। तो देख लो टोटल 8 होने चाहिए, 8 हमारे हो गए क्या? देख लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो सही लिखा है हमने। ऐसा आप चेक भी कर सकते हो विद दिस फॉर्मूला, है ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो 2⁻2, 3 है तो 2⁻3, 1 है तो 2⁻1 इज इक्वल टू 2। ओके, पक्का? पता चल रहा है ना, राइट? कोई डाउट नहीं? ओके फाइन। क्या पूछा है देखो, आगे चलते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए? कुछ याद है? इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब क्या याद है आपको? इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ ए। तो उन्होंने पूछा है कितने एलिमेंट्स है, तो कितने एलिमेंट्स मतलब ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो पावर सेट के क्या हो जाएंगे? एलिमेंट। तो मुझे बताओ ए बराबर 5 है, ऑलरेडी 5 देती है। 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं। इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई? 0। m की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट 0। तो आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? 2⁻m मतलब 2⁻0। तो एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है? 1। मतलब इसका फ्रेंड्स एलिमेंट क्या होगा? ओनली 1, एक ही एलिमेंट होगा, राइट। इसका एक ही एलिमेंट होगा। और वो कौन सा एलिमेंट होगा फ्रेंड्स? तो जब भी हम पावर सेट ऑफ ए लिखना चाहेंगे ना, पावर सेट ऑफ ए, तो विल हैव टू राइट सबसेट्स ऑफ ए, है ना। तो ए ऑलरेडी नल सेट है, तो उसका सबसेट, प्लीज फ्रेंड्स, ये जो भी है वो खुद ए क्या है? नल सेट है। तो नाउ विल बी राइटिंग ए बराबर ये सेट ही है, तो यहां पर हम ऐसा लिख देंगे। तो दिस विल बिकम एलिमेंट ऑफ बी है, एंड ये एक ही एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा। इज दैट क्लियर? सो ये नल सेट का सेट विल बी पावर सेट, एंड इसमें एक ही एलिमेंट होगा, एंड दैट इज नल। 5 क्लियर? थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, बराबर समझ लो, इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ इंटरवल कुछ याद है? इंटरवल फॉर्म है, पूछा है भाई, देख लो। तो इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, आपको इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देख लो यहां पर इज इक्वल टू नहीं है, मतलब ये ओपन है, तो यहां पर ओपन करके -4 लिख देंगे। अब हायर लिमिट पर इक्वल टू भी है, इक्वल टू मतलब क्या करते हैं? क्लोज। तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या होगा? -4 6 ओपन क्लोज। क्लियर? वैसे यहां पर दोनों जगह पर इज इक्वल टू नहीं है, मतलब ओपन ओपन है, तो यहां पर आप लिखोगे -12 -10 ओपन ओपन। वैसे ये ऐसा कुछ दिया है, ये ऐसा कुछ दिया है 0x7, 0 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड नहीं, मतलब ये क्लोज है, ये ओपन है, मतलब ये क्लोज आएगा, 0 आएगा, एंड 7 क्या आएगा? ओपन आएगा। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब यहां पर ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, मतलब दोनों क्लोज क्लोज। तो आपको लिखना पड़ेगा 3 क्लोज 4 क्लोज। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? कोई डाउट नहीं? अब एग्जैक्टली उल्टा देख, इंटरवल फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। देखो ओपन ओपन है, ओपन ओपन है मतलब आप क्या लिखोगे? इट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो लिख ही देना है। देखो x बिलोंग्स टू r पहले लिखते ही, फिर x किसके किसके बीच में है?
x किसके किसके बीच में है, -3 एंड 0, एंड ओपन ओपन है मतलब कहीं पर भी इक्वल टू लगाना नहीं है, राइट। वैसे 6 12 देखो सिस्टमैटिकली कैसे लिखते हैं, इट इज ऑलवेज एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x आपको लिख ही देना है किसके किसके बीच में, 6 एंड 12। अब इज इक्वल टू कहां पर करेंगे, यहां पर भी क्लोज है यहां पर भी क्लोज है, मतलब दोनों जगह पर क्लोज क्लोज लिख देंगे, है ना, इक्वल टू लिख देंगे। वैसा ये भी वही लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R एंड x की वैल्यू बिटवीन 6 एंड 12, वो तो लिख ही देना है। फिर देखना ये ओपन है मतलब यहां पर इक्वल टू लिखना नहीं है, बट ये क्लोज है मतलब यहां पर इक्वल टू लिखना है, ओके। 23 5 -23 5, तो फिर से वही लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R, फिर क्या लिखेंगे, x 4, ये -23 लिख दो, है ना, -23 लिख दो एंड 5 लिख दो। अब इक्वल टू कहां पर करना है, एट -23, तो इक्वल टू -23 लिखकर पूरा कर दो। पता चला, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, ये एकदम मार्क्स आपको सीधे ले ही लेने हैं समझकर, इसमें कुछ गड़बड़ करनी नहीं है। लेवल इन्वॉल्व इज स्टैंडर्ड 5, पता चलना चाहिए कि किस ढंग से हमें ओपन एंड क्लोज में लिखना होता है, ओके ओके। चलते आगे, चल फाइंड यूनिवर्सल सेट फॉर फॉलोइंग ईच सेट। भाई इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा लेंगे, इसके लिए यूनिवर्सल, तो आपको लेना क्या है, सेट ऑफ राइट एंगल्स। मुझे बताओ सेट ऑफ राइट एंगल्स अगर लेना चाहते हो, दिस इज सेट ऑफ राइट एंगल्स लिखा है, राइट एंगल्स ही है या ट्रायंगल्स है, जरा देख लो एक बार कंफर्म कर लो वेदर यू हैव सेट ऑफ राइट। भाई गलत लिखा है मैंने, इट इज ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट। अब इसके लिए ये किसका सबसेट हो सकता है, यूनिवर्सल सेट, कि ये सारे क्या होने चाहिए, सबसेट। तो आपको पता है राइट ट्रायंगल, और दूसरे कौन से टाइप के ट्रायंगल आते हैं, राइट आता है, फिर पता है आपको एक्यूट ट्रायंगल आता है, मतलब जिसमें तीनों के तीन एंगल्स 90 से कम होते हैं, तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक एंगल राइट एंगल है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, एंड एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है 90 से ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, है ना। लेट मी से PQR। सो ये अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स, अब ये सारे बेसिकली दे आर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की फैमिली के, है ना। तो अगर यहां पर मैं लिखता हूं कि दे आर सबसेट्स ऑफ व्हाट, ट्रायंगल्स इन द प्लेन x, वेयर x इज व्हाट आई शुड राइट फ्रेंड्स, x इज, काम हो गया तो इसको बिटा दो, मैंने आपको समझा दिया, है ना। सो x इज ट्रायंगल्स, x is triangles in the same plane, बराबर है। तो जितने भी आपके ट्रायंगल्स होंगे अलग अलग टाइप के, उसमें से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो नेचुरली उसका सबसेट होगा, क्योंकि सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल सिंपल ट्रायंगल वाले में, ट्रायंगल की फैमिली में राइट एंगल ट्रायंगल तो आएंगे, है कि नहीं। तो दिस इज द सबसेट एंड इसका ये सबसेट है, तो ये क्या हो गया उसका, यूनिवर्सल सेट। तो आपका आंसर क्या होगा, x is a triangles in the same plane। वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बारे में बात, अब ये किसका सबसेट होगा, तो इसका क्लासिफिकेशन भी शायद आपको पता है, आइसोसेलेस का। आइसोसेलेस किस क्लासिफिकेशन से आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या स्केलिंग ट्रायंगल। याद है आपको, स्केलिंग ट्रायंगल मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों के तीन साइड्स इक्वल। क्या लेते हैं, तीनों के तीन साइड्स इक्वल, ठीक है। तो भाई ये ऐसे ही सारे के सारे ट्रायंगल वाली फैमिली अगर लेते हैं, ट्रायंगल्स इन द प्लेन, तो उसमें से आइसोसेलेस ट्रायंगल
वन क्लासिफिकेशन होगा, एक पार्ट होगा. सो ऑल द आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बी इन द फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स. फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होंगे, स्केलिन ट्रायंगल्स भी होंगे, दूसरा तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होंगे. मतलब दिस विल बी सबसेट ऑफ व्हाट, अगेन द सेम. मुझे लिखना पड़ेगा क्या, x इज, रादर यहां पर इज लिख रहे हैं ना, इसलिए इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, है ना. एक ही प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स अलग टाइप के होंगे उसमें से ही ये फैमिली आएगी. मतलब दिस ऑल विल बी देयर इन दिस फैमिली. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट. ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये इसका सबसेट. क्लियर, पक्का, बराबर समझ में आ रहा है ना. गुड. अब गिवन द सेट्स ए बी सी, ये एबीसी दिया है, उसमें से आपको बताना है ये तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे. तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मतलब ये जो चार ऑप्शंस दिए उसमें से ऐसा कौन सा सेट है जिसके ये तीनों के तीन सबसेट्स होने चाहिए. क्योंकि ये तीनों के लिए आपको यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है. मतलब ये तीनों किसके सबसेट्स हैं, इसमें से किसके सबसेट्स हैं. तो वो कैसे फाइंड करना है, सिंपल. नीचे वाले ऑप्शन देखेंगे एंड उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो अगर हम देखते हैं कि भाई ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स है दे आर इफ satisfying the condition of all these elements, then we can say that this is your universal set. देखते हैं सचमुच में है कि नहीं. देखो तो 135 इसमें है, गुड. 246 वो भी है. 246 तो है बट 8 नहीं है. मतलब ये तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता नहीं है. ये तीनों में जितने भी सारे एलिमेंट्स है वो इसमें होने चाहिए अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो. क्लियर. चल आगे 5, आपको पता है 5, ये तीनों में प्लीज अगर हम देखना चाहते हैं 5, तो 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता. मतलब ये भी एलिमेंट नहीं होंगे, ये भी एलिमेंट नहीं होंगे, ये भी, मतलब ये यूनिवर्सल सेट में आ सकता नहीं है. हमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें चाहिए. यहां पर तो 5 है, एम्प्टी है, मतलब ये तो हो ही सकता नहीं, आउटराइटली रिजेक्टेड. ठीक है. अब उसके बाद बात करते हैं इसकी, जरा देखते हैं. 135 इसमें है तो ए वाले सारे मेंबर्स है तो ए तो इसका सबसेट बनेगा ही. 246 इसमें है क्या, देख लो 246, तो ये भी इसका सबसेट बनेगा. चलो 246 सेट, तो देखो 246 सेट, तो ये भी इसका सबसेट है. तो इसका मतलब ये तीनों अगर इसके सबसेट है तो ये इन तीनों का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट. तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर जो कि आपको पूछा था. राइट. एक बार जरा देख भी लेते कि ये भी हो सकता है क्या. देख लो 1 2 3 यहां से शुरू होता है, आपको पता है 1 2 शुरू होता है. मतलब अगर आप देखते हो तो 135 फाइन, ये इसका सबसेट हो सकता है. 246 ये भी हो सकता है. 2468 ये भी है. 2468 ये भी है ना. हमने कुछ गड़बड़ की क्या. 135 है इसमें. जरा देख लो ए बी सी बराबर हमने लिखा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है. ए में क्या, हाँ सी में 0 भी है भाई, सी में 0 भी है. ये मैंने लिखने में गड़बड़ की. तो इसका मतलब ये 0 इधर तो है बट 0 इधर नहीं है. मतलब सी विल नॉट बी सबसेट ऑफ दिस. ए एंड बी, क्योंकि ए वाले 135 है, बी वाले 246 भी है, बट इसमें 0 इसमें नहीं है. मतलब ये सबसेट इसका नहीं होगा. मतलब ये तीनों का कॉमन सबसेट ये हो सकता. तो तीनों जिसके कॉमन सबसेट है ऐसा ये हो सकता, सेट हो सकता नहीं. मतलब ये यूनिवर्सल सेट होगा नहीं. आपका पता चला. एग्जैक्टली. तो ये लिखते वक्त बराबर कंसंट्रेशन रखना है, ऐसी गड़बड़ करनी नहीं है. ओके फाइन, गुड. एंड हियर कम्स आवर लास्ट सेशन. प्लीज फ्रेंड्स, भाई हमारा एआईआर सेशन में प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया. पहले ही बता चुका हूं कि ये इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थे. यू हैव टू आंसर इंटेलिजेंट क्वेश्चन रैपिडली, वो भी फटाफट. प्लीज ये जो प्रीमियर मैं यूट्यूब पर ले रहा हूं इसी के लिए, ताकि
सब लोग उसी वक्त बैठे और एक ही वक्त देखे और एक ही वक्त फटाफट आंसर दे। फ्रेंड्स, आवर एमसीक्यू टेस्ट जो होती है, सेट बोलो या जेई बोलो, उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1.5 से लेकर 2 मिनट दिए जाते हैं मैक्सिमम। तो ये 1 या 2 मिनट के अंदर आपको फटाफट आंसर देना होता है। इसलिए प्लीज सी दैट आपके जो भी आगे के आंसर है वो फटाफट देने, ऐसा नहीं कि अगले दिन आप जैसे ही बुक रिफर करके आराम से दे सको। नो फ्रेंड्स, यू हैव टू गिव मी आंसर क्विकली। एंड दूसरा, चैट बॉक्स में मत लिखो, पहले ही मैंने बोला है कि यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स, ताकि कमेंट बॉक्स वाले जो भी कमेंट्स है वो वहां पर रहते हैं, चैट बॉक्स वाला एक्सेस नहीं मिलता बाद में, राइट आफ्टर लेक्चर। सो प्लीज राइट योर आंसर in comment box तुरंत आफ्टर माय लेक्चर। प्लीज सी दैट एक 2 मिनट का अगर मैं आपको टाइम देता हूं तो दैट हैज टू बी रिटन इन 6 मिनट्स। बट ठीक है, पहली बार थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप 10 मिनट ले लो। तो 10 मिनट में आप तीनों के 3 क्वेश्चंस के आंसर फटाफट दे रहे हो। उसके पहले लास्ट सेशन की बात करता हूं। लास्ट सेशन में पूछा गया ये था कि लिस्ट फॉर्म ऑफ सेट ऑफ गुड स्वीट्स। गुड स्वीट्स, अगर मैंने अजय को पूछा तो वो कहेगा मुझे तो गुलाब जामुन अच्छा लगता है, या तो रसगुल्ला अच्छा लगता है, या और कुछ। अगर वही मैंने अक्षय को पूछा तो वो कहेगा नहीं, मुझे गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगते, मुझे जलेबी अच्छी लगती है, तो और कुछ कहेगा और अच्छा लगता है। मतलब ये डेफिनेट कलेक्शन नहीं होगा। अगर डेफिनेट कलेक्शन नहीं है तो ये सेट होगा नहीं। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, याद होगा, स्पोर्ट्समैन का। जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है वो अच्छे स्पोर्ट्समैन का नाम क्रिकेटर का देगा, जिसको फुटबॉल अच्छा लगता है वो फुटबॉल वाले अच्छे स्पोर्ट्समैन का नाम देगा। इसका मतलब ये डेफिनेट कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा। सो लिस्ट फॉर्म तो बाद में आएगा, सेट हुआ तो लिस्ट फॉर्म। मैंने लिस्ट फॉर्म पूछा था बट ये सेट ही नहीं, इसलिए लिस्ट फॉर्म आएगा नहीं। इज दैट क्लियर? इट्स गुड। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, बट कई लोग 2 आंसर सही देकर तीसरे आंसर में गड़बड़ कर गए, राइट? अगली बार आप जरूर अच्छा करोगे, डोंट वरी। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, धीरे धीरे आएगा, अभी तुरंत नहीं आएगा। गुड। नाउ अब ये जो दिया था उसको पूछा गया था कि भाई ये क्या है, तो आपको पता है x² बराबर माइनस, कोई भी स्क्वायर टर्म माइनस हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट होगा भाई। और एम्प्टी सेट ये फाइनाइट सेट भी होता है। फाइनाइट सेट के डेफिनेशन में देख लो आप, क्या होता है। फाइनाइट का मतलब एम्प्टी भी हो सकता है या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें होते हैं वो। फाइनाइट की डेफिनेशन में हमने ऐसा सीखा था कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें है एज वेल एज एम्प्टी सेट है, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। मतलब ये दोनों होता है बराबर। आपने देखा, पढ़ा और समझा जरूर है बट याद नहीं रखा, तो याद रखो बराबर, गड़बड़ मत करो, राइट? एंड देन 5, 9, 13, 17, 21 ऐसा कोई सीक्वेंस दिया है। फ्रेंड्स अगर आप देखते हो तो डिफरेंस 4, डिफरेंस 4, डिफरेंस 4, डिफरेंस 4, डिफरेंस 4 आने के बाद तुरंत झपकनी चाहिए, ये एपी है। अगर डिफरेंस कॉमन सेम है तो एपी। एंड एपी का nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, कभी आपने सीखा था स्टैंडर्ड 10 में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर a फर्स्ट टर्म क्या है 5, डिफरेंस क्या है कंसेक्यूटिव टर्म्स का 9 माइनस 5 4। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, a की जगह पर 5, n माइनस 1 एज इट इज, d की जगह पर 4, तो n इंटू 4 4n, 4 इंटू 1 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 प्लस 4 n, सो 1 प्लस 4n will be your nth term। nth term को हम कहते हैं x कहते हैं। एंड योर n will be any number, any natural number। बट आपको ये बेसिकली 5 ही लेने हैं। मतलब जब n की वैल्यू आप 1 रखते हो, n की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 4 जा 4, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखते हो, n की वैल्यू 1 रखते हो तो 5 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखते हो तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9। n की वैल्यू 3 रखते हो तो 3 4 जा 12 प्लस 1 13। n की वैल्यू 4 रखते हो तो 4 4 जा 16 प्लस 1 17। एंड n की वैल्यू 5 रखते हो तो 5 4 जा 20 प्लस 1 21। उसके आगे नहीं जाना है। इसका मतलब n हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये ठीक ढंग से लिखना है। 1 प्लस 4n लिखा होगा तो भी चलेगा, 4n प्लस 1 लिखा होगा तो भी चलेगा। बट प्लीज रिमेंबर ये n की वैल्यू 5 या 5 से कम, किसी ने x भी लिखा था, गलत, बराबर समझ लो। सो इस ढंग से इसको आंसर देना था। एंड फॉर्चुनेटली फ्रेंड्स एक हमारा स्टूडेंट प्रियल रावल, प्लीज
बहुत बड़े जोर से तालियां बजाओ इनके लिए। प्रियल रावल हैज गिवन एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर एंड वो भी तुरंत। गुड, वेल डन प्रियल, एक्सलेंट, कीप इट अप। अगली बार भी बराबर आंसर्स देने हैं और दूसरे सारे लोग जागो जागो भाई एंड बराबर आंसर दो, ट्राई करो, आ जाएगा धीरे धीरे। तो चलो अगले हमारे एआईआर सेशन पर। अब टुडेज एआईआर क्वेश्चन जरा देख लो बराबर, सोच समझ कर बोलना है, फटाफट बोलना है, परफेक्ट बोलना है, बराबर समझ लो। ए 1 2 एंड 5 ऐसे एलिमेंट्स है ए में, तो देन ये जो 5 है वो एलिमेंट होगा, सेट 5 सबसेट होगा, या सेट ऑफ सेट 5 विल बी सबसेट ऑफ पीए। पी याद है पावर सेट, तो ये पावर सेट का सबसेट होगा। ये सही ये सही ये सही या ऑल सही आपको बताना है, सोच समझ कर बताना है, फटाफट लिख दो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं। राइट, B 2 3 4 द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अगर B में ये गलत लिखा, यहां पर पावर सेट ऑफ B होना चाहिए, B सेट दिया है तो B 2 3 4 है, तो देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ B। कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे किसमें, पावर सेट ऑफ B के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ये आपको बताना है। एंड फाइनली x is such that x belongs to R, B greater than x greater than equal to A, then उसका इंटरवल फॉर्म क्या होगा जरा देख लो। यहां पर इज इक्वल टू नहीं, यहां पर इज इक्वल टू है, तो ओपन B क्लोज A, क्लोज B ओपन A, क्लोज A ओपन B, ओपन ए क्लोज बी। इन चार में से कौन सा आएगा बराबर। क्लियर, ऑल द बेस्ट, फटाफट लिख दो। एंड फ्रेंड्स अब इसके बाद में जो भी मैं पीडीएफ फाइल भेज रहा हूं उसका आपको होमवर्क के आपके नोटबुक में आंसर लिखने हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अब हम लोग कहां पर कब मिलेंगे, तो आज था वेडनेसडे, अब हम मिलेंगे ऑन फ्राइडे। Clear? Have a nice time.